हमारे वोट की, हम लोगों की इस सरकार के लिए कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ अपने मीडिया साथियों से, ये आवाज वहाँ तक पहुँचाई जाए, उन नेताओं तक पहुँचाई जाए जो हमें इलीगल अनऑथराइज्ड बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इलीगल और अनऑथराइज्ड हैं तो ये सरकारें भी हमसे ही बनी है, ये भी इलीगल है। और सभी एमएलए यहाँ तक कि देश का प्रधान, सीएम, पीएम जितने भी लोग हैं वो इस्तीफा दें और राजनेताओं से वोट देकर दोबारा सरकारें बनाएं। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कुछ समझ में आया आपके जो अभी आपने क्लिपिंग देखी? दरअसल ये दिल्ली के विकास सदन के सामने चंद वो मजबूर लोग, किस्मत के मारे हुए, ठुकराए हुए लोग इकट्ठा हुए। ये वो बोल रहे थे जिनकी घरों को 1 तारीख को डीडीए ने नोटिस थमा दिया है डिमोलिशन करने के लिए, गिराने के लिए। और ये भी कहा गया है साथ में कि बुलडोज़र का खर्चा तुम्हें से लिया जाएगा। हमें एक शेर याद आता है कि लोग टूट जाते हैं बस्तियां बसाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें दर्द नहीं आता बस्तियां गिराने में। लेकिन चलिए, बातें जहाँ तक मानवीय संवेदनाओं की बातें होती हैं, अगर हम उन पर जाएं तो कभी कभी हकीकत बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल विरोध में, बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती है। प्रशासन का दावा है कि उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, अवैध निर्माण किए गए हैं और गिराना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का दावा है जो धरने पर बैठे हुए थे आज आंशिक रूप से, वो कहते हैं कि ये 1957 और 1960 की कॉलोनी है। हैरत की बात है। देखिए, मैंने उनके साथ में आए हुए मुखिया गुरमुख सिंह से बात की, एक रिपोर्ट देखिए। ये क्या कोई नोटिस वगैरह दी थी? हाँ जी, 1 तारीख को नोटिस लगाए हैं कि 16-18 तारीख को डीडीए प्रमोशन लेकर आएगा, पुलिस लेकर आएगा, जैसे भी सारे घर बार ये तोड़ गई। आप और कहीं कहीं लगाए। ये झुग्गियाँ कब से थी? ये सन 62 से पहले की 57 की है वैसे। और सन 62 में हाउस टैक्स वगैरह लोग भरने लगे, जैसे हमारे बड़े। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? सरोजनी नगर में आता है? नहीं, ये जमुना पार में, ईस्ट दिल्ली में विवेक विहार थाने के एरिया में। अच्छा। तो विधायक के पास आप लोग गए थे? विधायक के पास गए थे, ओम प्रकाश के पास गए थे। वो हमारा विश्वास नगर का विधायक। क्या नाम है विधायक? ओम प्रकाश। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कुछ नहीं, वो डीडीए के इसी मेंबर भी है, डीडीए डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने उसके साथ, हमारी कॉलोनी के साथ एक शिवम इनक्लेव है, शिवम इनक्लेव की बाउंड्री बनी हुई थी। तो वो बाउंड्री तोड़ के बीच में सड़क की रास्ता, वो सड़क का रास्ता बाउंड्री तोड़ के सड़क के ऊपर उन्होंने पार्क बनाई, फिर घर आ रही है। क्या आरोप लगा रहे हैं उस पर? यही है कि खाली जगह पे बनाए, सड़क बना लें, जो घर जा रहे टूटने वाले उनको कोई जगह दे दें, जो घर टूटने वाले हैं, बस यही है। तो जगह दे रहे हैं आपसे? कुछ भी नहीं, उन्होंने सीधे ही लीगल घोषित कर दिया। हाँ, लीगल कर दिया। जो घर भी तोड़ेंगे तो उसका खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा बुलडोजर का। अच्छा, तो ये एकदम से इलीगल हो गई? अभी 1 तारीख से उन्होंने नोटिस लगाया और 18 का तोड़ने का बोल दिया। अगर यहाँ डीडीए से आपको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्या करेंगे? कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट वाले क्या कहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? गुरमुख सिंह। गुरमुख सिंह, थैंक यू। ये तय हो गया कि मामला अब जुडिशरी के पास जाएगा। गुरमुख सिंह जी ने कहा भी, आखिरी सवाल के जवाब में मेरे, उन्होंने बताया कि हमारे पास कोर्ट में जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। तो देखते हैं कि इन लोगों को, इन मासूमों को, इनका अपना वो झोपड़ा, अपनी ज़मीन, अपना घर सुरक्षित बच पाता है या उस पर बुलडोज़र चलता है। क्योंकि बुलडोज़र ही आजकल विकास है, बुलडोज़र ही आजकल न्याय है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि जुडिशरी इस मामले में किन साक्ष्यों के आधार पर
फैसला करती है और ये फैसला किसके पक्ष में जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए सेकुलर भारत न्यूज। नमस्कार।